सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक के सिवा उस वह जो यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक कुल आलम है और जिसको जो मिला जब मिला जहां मिला जैसा भी मकाम मिला हुजूर अलैहिस्सलाम की नारायण का सदका मिला। और इन्हीं के गुलाम सादिक अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की याद में और उनसे मोहब्बत के इजहार की खातिर आज ईदगाह शरीफ में AIQ-TV ने शान सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर कामिल भी तशरीफ फरमा है और खूबसूरत तरीन मशाइख इल्ज़ाम उलमाए इकराम तशरीफ फरमा है। इस कॉन्फ्रेंस में मेरा आज का मौजू फ़ज़ाइल सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। फ़ज़ाइल सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शानों को अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में 32 मकामात पर बयान फरमाया। 32 मकामात पर रब करीम ने मुख्तलिफ अंदाज के साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र फरमाया, इनकी शानों का जिक्र फरमाया, इनके फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 300 से ज्यादा अहदीस में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाया। सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 300 से ज्यादा हदीस में फरमाया। और कुरान करीम में एक मकाम पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान को बयान फरमाते हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम से उनकी वफा को और उनके कुर्ब को बयान फरमाते हुए अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है सानिया इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार, कि उन दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने साहिब से इरशाद फरमाया, साहिब से मुराद यहाँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अपने साहिब से अपने सहाबी से यानी सिद्दीक़ अकबर से इरशाद फरमाया। अब यहाँ पर देखिए रब करीम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत को कुरान में बयान फरमा रहा है। कुरान करीम में रब करीम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत पर मोहर तस्दीक सबक फरमा रहा है, मोहर तस्दीक सबक फरमा रहा है। यानी सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत कुरान की नस क़ती से साबित है, कुरान की नस क़ती का हिस्सा है। रब करीम ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम मत करो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तफसीर रूहुल मानी में इमाम अलूसी कहते हैं कि यह मामला ऐसे हुआ कि जब दुश्मन जो है वो गार के करीब आ गए, जब अदू गार के करीब आ गए तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रोना शुरू कर दिया। रो पड़े सिद्दीक़ अकबर और हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपना खौफ नहीं है, मुझे गम आपकी जात का है, मुझे गम आपकी जात का है कि कहीं कोई आपको नुकसान न पहुंचा दे। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, डरो गम मत करो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अबू बकर अल्लाह मेरे साथ और दर्जे पे है और तेरे साथ और दर्जे पे है, फरमाया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह की माइयत के, अल्लाह के कुर्ब के 4 दर्जे हैं। यह सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल में बहुत अहम बात है जो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह के कुर्ब की, अल्लाह की माइयत की 4 मनाजिल है, एक जो हर एक को हासिल है। कि अल्लाह ने फरमाया कि कुरान में जब 3 मशवरा करते हैं तो चौथा मैं, जब कहीं कोई 2 इकट्ठे होते हैं तो तीसरा अल्लाह होता है। फिर एक मंजिल है जो मोमिनीन को, जो ईमान वालों को, जो सादिकीन को, जो मुहसिनीन को, जो औलिया को, जो सहाबा को हासिल है। फिर तीसरी मंजिल है जो अंबिया को हासिल है, जो नबी और रसूलों को हासिल है। और अल्लाह की चौथी, जो अल्लाह की कुर्ब की चौथी मंजिल है वो सवाए मुस्तफा
कि किसी और को हासिल नहीं है, किसी नबी रसूल को भी हासिल नहीं है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, यह वो वक्त था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ के उनको अल्लाह के कुर्ब की उस मंजिल का मुलाहिजा करवा दिया कि आज से पहले मुस्तफा के सिवा किसी और ने नहीं किया था। कि जिस कुर्ब का मजा आज से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी और ने नहीं लिया था, हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा किसी और ने नहीं लिया था, किसी और ने नहीं लिया था। वो क्या ही मजा था उस कुर्ब का और मुस्तफा के कुर्ब का जो सिद्दीक अकबर ने गार में लिया था। कि सिद्दीक अकबर हुजूर का चेहरा देखते, हुजूर का चेहरा देखते, और यह तो बयान किया जाता है कि यह अबू बकर का एजाज है कि 3 दिन और 3 रातें उन्होंने मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की, मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं कि अबू बकर तो मुस्तफा को देखते रहे, लेकिन 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा ने किसको देखा? मुस्तफा ने किसको देखा? 3 दिन और 3 रातें मुस्तफा की भी नजर रहमत का अगर मरकज रहा तो सिद्दीक अकबर का चेहरा रहा। मुस्तफा की भी तवज्जो का अगर कोई मरकज रहा तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात रही, अबू बकर सिद्दीक की जात रही। हाज़रीन और नाज़रीन, खुद अंदाजा कीजिए, वो नबी जो एक नजर करे तो दरख्त जमीन का सीना चीरते हुए कदमों में आके सजदा रेज़ हो जाता है। वो नबी जो 14वीं रात के चांद पे नजर डाले और तवज्जो फरमा दे तो 14वीं रात का चांद 2 टुकड़े हो जाता है। वो नबी जो डूबे हुए सूरज पर तवज्जो फरमा दे तो वो डूबा हुआ सूरज उल्टे कदम फिर आता है। वो नबी जो किसी टहनी पे तवज्जो कर दे तो वो टहनी नूर की तरह चमकने लगती है। वो नबी जो कंकरियों पे तवज्जो कर दे तो पत्थर के जर्रे जो है वो कलमा पढ़ने लग पड़ते हैं। वो नबी जो किसी काफिर की तरफ तवज्जो कर दे तो वो काफिर कलमा पढ़ने लगता है। उस नबी ने 3 दिन और 3 रातें जिसके देखा और जिस पे तवज्जो की, उस अबू बकर सिद्दीक का आलम क्या होगा? वो नबी 3 दिन और 3 रातें लगातार जिस पे तवज्जो करता रहा और जिसको देखता रहा, उस अबू बकर सिद्दीक का आलम क्या होगा? उस अबू बकर सिद्दीक का आलम क्या होगा? क्या मर्तबा हो गया होगा सिद्दीक अकबर का उन 3 रातों में, उन 3 दिन में कि हजरत उमर फारूक भी इरशाद फरमाते हैं, दलाइल नबुव्वह में ये बात मौजूद है कि हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते हैं कि अगर हजरत उमर फारूक की मजलिस में एक दफा सिद्दीक अकबर का जिक्र हुआ, उमर फारूक रो पड़े और कहा किसकी बात करते हो, किसकी बात करते हो? अगर उमर की सारी नेकियां एक पलड़े में रख दी जाएं और अबू बकर के उन 3 रातों और 3 दिन में से एक रात या एक दिन एक पलड़े में रख लिया जाए तो वो अबू बकर का पलड़ा भारी होगा। वो अबू बकर का पलड़ा भारी होगा जिसमें उसने क्या किया था? कभी अमामा फाड़ के गार के सुराख बंद किया करता, कभी हुजूर की खातिर सांप से डसवाया करता, हुजूर को अबू बकर देखा करता, अबू बकर को हुजूर देखा करते, कभी हुजूर का जानिसार बनकर हुजूर के आगे पीछे चला करता। उमर फारूक कहते हैं अबू बकर की एक रात एक पलड़े में रख दो और उमर के सारे अमाल एक पलड़े में रख दो तो अबू बकर की एक रात भारी होगी, अबू बकर की एक रात भारी होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रूहुल बयान में यह बात मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान की 360 खसलतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ईमान की 360 खसलतें हैं और जिसमें क़यामत के दिन ईमान की एक खसलत भी पाई गई 360 में से, वो कामयाब होगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क्या ईमान की एक खसलत भी मुझ में मौजूद है? जरा उनकी आजिज़ी देखिए, इतने शान वाला सिद्दीक अकबर कि कुरान में 32 मकामात पे रब करीम ने मुख्तलिफ अंदाज में उनका जिक्र फरमाया। वो हुजूर से पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ईमान की एक खसलत भी मुझ में मौजूद है? आज अगर कोई एक नमाज पढ़ ले, 2 रातों को जाग के तहज्जुद कर ले, पढ़ ले, तो अपने आप को मोमिन क्या अमीरुल मोमिनीन समझ के बैठ जाता है। यह हकीकत में अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन हुजूर से कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या ईमान की एक खसलत भी अबू बकर में मौजूद है? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या बात करता है, एक खसलत क्या, ईमान की 360 खसलतों का मजहर अतम तेरी जात है। ईमान की 360 खसलतों का मजहर अतम तेरी जात है। और फिर एक और हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम खुद अबू बकर के ईमान का मय्यार बयान फरमाते हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी उम्मत के अमाल को, मेरी सारी उम्मत के अमाल को एक पलड़े में रख
रख दिया जाए और ईमान को एक पलड़े में रख दिया जाए और अबू बकर के ईमान को दूसरे पलड़े में रखा जाए, अबू बकर का ईमान सारी उम्मत के ईमान से भारी होगा, सारी उम्मत के ईमान से भारी होगा। और हजरत उमर फारूक का कौल है, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि अगर सारी मखलूक का भी ईमान एक तरफ रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान एक तरफ रखा जाए, अबू बकर का ईमान सब पे भारी होगा, अबू बकर का ईमान सबसे भारी होगा। हमें नजर आता है हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है, इरशाद सारी में यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर की बारगाह में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं 4 साल का था, जब मेरी उम्र 4 साल थी, तो मेरा वालिद अबू कहाफा मुझे बुतखाने लेके गया और बुतखाने जाके कहा कि बेटा इन बुतों को सजदा करो। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद से पूछा कि मैं क्यों इनको सजदा करूं। वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं, ये हमारे खुदा हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने उन बुतों से कहा कि मुझे खाना दो, वो यूं का यूं, मैंने कहा कि मुझे पानी दो, वो यूं का यूं, मैंने कहा कि मुझे कपड़े दो, वो टस से मस ना हुआ। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने पत्थर उठा के बुत को मारा, मेरे वालिद ने मुझे बहुत डांटा, मेरे वालिद ने मुझे बहुत डांटा और मेरी वालिदा के पास मुझे लेके गया और मेरी वालिदा से कहा कि आज इसने हमारे खुदा के साथ अच्छी नहीं की। वालिदा ने कहा कि अबू कहाफा, आज के बाद इसको बुत खाने न लेके जाना, बुत खाने न लेके जाना। उसने पूछा क्यों? कहा कि ये सारे बुत तोड़ जरूर देगा लेकिन ये कभी बुतों को सजदा नहीं करेगा। उसकी वजह ये है, इरशाद सारी में हदीस मौजूद है, अबू हुरैरा रावी है, वो कहते हैं उसकी वजह ये है कि अबू बकर की वालिदा ने कहा कि जब अबू बकर पैदा हुआ, जब अबू बकर पैदा हुआ तो मुझे गैब से आवाज आई थी कि अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, तू उस बच्चे की माँ बनी है जिसका नाम अतीक है, यानी जहन्नुम से आजाद है और आसमानों पे इसका नाम सिद्दीक है और ये नबी आखिर ज़मां का कलमा पढ़ेगा और उनका रफीक होगा, उनका रफीक होगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि ये अर्ज करना था सिद्दीक अकबर का कि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमा रहा है कि अबू बकर जो कह रहा है सच कह रहा है, अबू बकर जो कह रहा है सच कह रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर की वालिदा यूं भी कहती है कि अबू बकर ने पैदा होने के बाद तो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं किया, अल्लाह को सजदा करने से पहले किसी और की इबादत नहीं की थी। हजरत अबू बकर की माँ कहती है कि जब अबू बकर मेरे पेट में था, हामिला थी, मैं बुत खाने जाती, मैं बुत को सजदा करना पाती, मेरा जिस्म अकड़ जाता, न कर पाती। यानी सिद्दीक अकबर ने खुद तो किसी और की इबादत नहीं की, जिस माँ के पेट में थे जब तक उसके पेट में रहे उसको भी किसी बुत के आगे झुकने ना दिया, उसको भी किसी बुत के आगे झुकने ना दिया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को यह मर्तबा अता कर दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया के सिवा दुनिया में किसी ऐसे शख्स पे सूरज तुलू नहीं हुआ और किसी ऐसे शख्स पे सूरज गरूब नहीं हुआ, यानी किसी ऐसे शख्स पे सुबह का सवेरा नहीं आया और किसी ऐसे शख्स पे शाम का अंधेरा नहीं आया जो सिद्दीक अकबर से अफजल हो। अंबिया के बाद चश्मे फलक ने किसी शख्स पे अबू बकर सिद्दीक के सिवा ऐसे पर सूरज तुलू होते नहीं देखा जो अंबिया के बाद सबसे अफजल हो, सिद्दीक अकबर से अफजल हो। सिद्दीक अकबर को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंबिया के बाद सबसे अफजल जो है वो मेरा गुलाम अबू बकर सिद्दीक है, मेरा गुलाम अबू बकर सिद्दीक है। यह तो दुनिया में सिद्दीक अकबर की शान है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शानों को हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं भी बयान फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लिसानुल मिजाल में यह हदीस मौजूद है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि कयामत का दिन जब होगा ना, तब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर नबी के लिए मिंबर लगाए जाएंगे और यकीनन बज़्म अंबिया में कुर्सी सदारत पे हमारे आका रौनक अफरोज होंगे। हुजूर फरमाते हैं मेरे मिंबर के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिंबर होगा और हुजूर फरमाते हैं मेरे और इब्राहीम के मिंबर के दरमियान अल्लाह करीम में कुर्सी लगवाएगा और उस कुर्सी पे अल्लाह के हुक्म से अबू बकर सिद्दीक बैठेगा और एक मुनादी करने वाला निदा देगा कि वाह वाह ए अबू बकर सिद्दीक, आज तूने क्या मर्तबा पाया है कि हबीब और खलील के दरमियान में अल्लाह ने सिद्दीक को बिठाया है, कि तू हबीब और खलील के दरमियान में बैठा है। हुजूर
अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर एक का हिसाब होगा, लेकिन अबू बकर को अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं हिसाब क्या होगा अबू बकर का? अबू बकर तो वो है कि क़यामत के दिन ये मखलूक की ऐसे शफाअत करेगा जैसे नबी और रसूल करेंगे, नबी और रसूलों की तरह ये मखलूक की शफाअत करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह करीम हर एक के लिए तजल्ली फरमाएगा, लेकिन अबू बकर के लिए अल्लाह करीम खास तजल्ली फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं हौज़ कौसर में भी मेरा रफीक अबू बकर होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अंबिया के बाद जन्नत में जो सबसे पहले शख्स दाखिल होगा उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक होगा। हुजूर फरमाते हैं सारी मखलूक रश्क भरी निगाहों से जन्नत के दरवाजों को देख रही होगी, लेकिन जन्नत के दरवाजे जिसको रश्क भरी निगाहों से देख रहे होंगे वो अबू बकर सिद्दीक होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं सारी मखलूक जन्नत में जाने पर नाज़ा होगी, लेकिन जन्नत जिसके आले पर उसका इस्तकबाल करेगी उस शख्स का नाम भी हजरत अबू बकर सिद्दीक होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह करीम अबू बकर को जन्नत में नबियों की मय्यत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में हर नबी का कोई ना कोई रफीक होगा, लेकिन मेरे रफीक का नाम अबू बकर होगा। और इन जुमलों पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ कि सिद्दीक अकबर की जात वो जात है कि सिद्दीक अकबर वाकिफ इसरार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर हासिले अफकार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर ज़ीनत दरबार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर रौनक बाजार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर निगहते गुलजार मुस्तफ़ा है, सिद्दीक अकबर अफज़लुल बशर बाद अंबिया। जज़ाकल्लाह। ये थे हम सब के महबूब जो बड़ी मोहब्बत से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल के मौजू पे अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं। आपने फरमाया कि जिसे रोने की ताकत ना हो, जिसे रोने की ताकत ना हो वो रोने वालों पर रहम ही किया करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़